वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन पर अपाची वेब सर्वर का यूज करते हुए किस तरीके से एक स्टैटिक HTML की वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। कंप्लीटली बिगिनर फ्रेंडली वीडियो रहेगी, कोई एडवांस कॉन्सेप्ट पर हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे। कंप्लीटली बिगिनर फ्रेंडली वीडियो रहेगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें बेसिकली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होने वाले और आगे आने वाली वीडियोज में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली एडवांस लेवल पर भी लेके जाएंगे। ठीक है, अभी हम जैसे स्टैटिक HTML की वेबसाइट देख रहे हैं, वो HTML का पेज भी अभी हम यहाँ पे खुद बनाएंगे। फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं, फिर आगे जाके Next.js एप्लीकेशंस वगैरह इस तरीके की चीज़ों पर भी काम करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस हमारी और एडवांस लेवल पर रहने वाली हैं, बट ये वीडियो कंप्लीटली बिगिनर फ्रेंडली रहेगी ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से हम अपाची वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन करेंगे, किस तरीके से एक बेसिक HTML की साइट को हम क्या कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं अपाची वेब सर्वर का यूज करते हुए अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन पर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का बिल्कुल चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मेरी जो EC2 इंस्टेंस मशीन है। अभी आप इसका स्टेटस देख सकते हो, क्या है, स्टॉप है। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर मुझे अपने लैपटॉप पे कोई भी डेवलपमेंट करनी होगी, कोई भी काम करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो सबसे पहले तो अपने लैपटॉप को स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो सेम ऐसे ही ये भी हमारी क्या है, एक वर्चुअल मशीन है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, हम आएंगे इंस्टेंस स्टेट पे और यहाँ पे देख सकते हो स्टॉप भी यहीं से करते हैं और स्टार्ट भी यहीं से करते हैं और डिलीट भी यहीं से करते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि फौरन से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपका लैपटॉप एकदम फौरन से स्टार्ट नहीं होता, सेम ऐसे ही यहाँ पे ये जो EC2 इंस्टेंस मशीन है, ऐसा नहीं है कि ये फौरन से स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखो अब यहाँ पे रनिंग स्टेट आ चुका है, इसका मतलब है कि भाई अब आपकी मशीन चालू हो चुकी है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आगे का काम कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे अपने टर्मिनल में। ये टर्मिनल मैंने एग्जैक्टली उसी जगह पर खोला हुआ है जहां पे मेरे पास क्या थी, मेरे सर्वर की थी। ठीक है, इसको किस तरह से कनेक्ट करना है EC2 इंस्टेंस के साथ SSH का यूज करते हुए, ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे यार, अगर मुझे अपनी एक स्टैटिक HTML की साइट को बेसिकली EC2 इंस्टेंस मशीन पर डिप्लॉय करना है, होस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक वेब सर्वर। वेब सर्वर का काम होता है आपकी साइट्स को सर्व करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पॉपुलर वेब सर्वर्स होते हैं, जिसमें से अपाची है, Nginx है। Nginx को हम आगे आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे, बट Nginx और अपाची में से जो सबसे बिगिनर फ्रेंडली है वो अपाची है। तो जब भी इस वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगा, अपाची करवाऊंगा, और अपाची बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए बेस्ट रहता है, बहुत बिगिनर फ्रेंडली होता है। बट आगे आने वाली वीडियोस में जब हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को भी होस्ट करना देखेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, Nginx का यूज करेंगे। ठीक है, तो अपाची क्या है, बेसिकली एक वेब सर्वर है। इसका काम क्या है कि ये आपको क्या करेगा, स्टैटिक वेबसाइट सर्व करेगा, यानी कि ये बेसिकली एक वेब सर्वर है। आप इससे क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मुझे ये वाली साइट दो, ये आपको क्या करेगा, वो साइट दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, SSH की का यूज करते हुए EC2 इंस्टेंस मशीन को यहाँ पे ऑन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि बेसिकली एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, SSH लिखेंगे। SSH का मतलब वही सिक्योर शेल प्रोटोकॉल जिसका यूज हम करते हैं रिमोट लॉगिन के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा उसके बाद -i का मतलब है कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी फाइल यूज करना चाह रहे हैं। आइडेंटिटी फाइल कौन सी थी हमारी, जो हमने यहाँ पे डाउनलोड करी थी, ये वेब सर्वर key.pem वाली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -i। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या देना है, मुझे यहाँ पे बेसिकली अपनी फाइल का नाम देना है। मेरी फाइल का नाम था my-web-server-key.pem। ठीक है, ये नाम था। उसके बाद हमें यहाँ पर अगर लिखना होता है EC2-यूजर, उसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे बेसिकली जो AMI यानी कि OS मशीन, बेसिकली OS इमेज हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, वो थी हमारी Amazon लिनक्स मशीन। ठीक है, तो उसका बेसिकली जो यूजर होता है वो ये होता है। ये चीज भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद @ का साइन आता है और फिर हमारी EC2 इंस्टेंस की पब्लिक IP आती है। तो मैं इस पब्लिक IP को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाकर क्या करूंगा, Ctrl+V से पेस्ट करूंगा, यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर अगर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इस IP को बेसिकली मैं फिंगरप्रिंट बना दूं, मैं बोलूँगा यार इसको क्या बना दो, हमारा फिंगरप्रिंट बना दो। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये चीज़ परमानेंटली ऐड हो चुकी है। यानी कि हमारी जो EC2 इंस्टेंस मशीन थी, हमने उसको क्या कर लिया है, रिमोट एक्सेस ले लिया है। अब आगे का काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर एक कमांड लिखेंगे sudo के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा yum, उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे अपडेट और उसके बाद मैं लिखूंगा -y।
अब इस कमांड का क्या मतलब है? sudo का मतलब होता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुपर यूजर एक्सेस ले रहे हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे कोई परमिशन डिनाइड वगैरह की कोई भी वार्निंग या एरर ना आए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, sudo यानी कि सुपर यूजर का यूज कर रहे हैं। यम बेसिकली क्या है, लिनक्स का पैकेज मैनेजर है, यानी कि हमने अगर पैकेजेस को इंस्टॉल करना होता है, कोई भी काम करना होता है, तो उसके लिए लिनक्स ने हमें क्या दिया है, एक पैकेज मैनेजर टूल प्रोवाइड करा है विच इज यम। यम का काम है पैकेजेस की इंस्टॉलेशन करना। देन उसके बाद हमने यूज करा है अपडेट का वर्ड और उसके बाद हमने लिखा है -y। माइनस अपडेट का तो मतलब है कि जो भी आपके पैकेजेस होंगे, जैसे जो भी आपके लेटेस्ट पैकेजेस होंगे, उनके वर्जन्स के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, उनको अपडेट कर देगा। -y का मतलब होता है कि जब भी हम कोई कमांड रन करते हैं ना, तो इस तरीके के हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि प्रेस y टू दिस, प्रेस y टू दिस, प्रेस y टू दिस। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -y कर दिया कि जो भी ऑप्शन ये पूछ रहा है उसको क्या कर दो, यस टू ऑल कर दो। तो ये बार बार ना मुझसे यस यस नहीं करवाएगा, ये डायरेक्ट क्या कर देगा, हमारी इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इन सिंपल वर्ड्स इस कमांड को हम यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि ये हमारे पैकेजेस को क्या कर दे, लेटेस्ट पैकेजेस को क्या कर दे, बेसिकली अपडेट कर दे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो बोल रहे हैं नथिंग टू डू, यानी कि सारी चीजें क्या हैं, बिल्कुल अप टू डेट हैं। ये बोल रहा है कंप्लीट, ये चीज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पर आकर लिखेंगे sudo। मैंने यहाँ पर लिखा sudo, हम यहाँ पे आकर लिखेंगे यम। यम क्या है, पैकेज मैनेजर है, यानी कि कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, हम यहाँ पे यम का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा इंस्टॉल, कि आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा HTT और उसके बाद हम लिखेंगे PD और यहाँ पे लिखूंगा -y। -y का मतलब वही है कि यस टू ऑल। HTTPD बेसिकली क्या है, ये हम यूज करते हैं अपाची वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन के लिए। यानी कि मैंने बोला कि भाई सुपर यूजर एक्सेस का यूज करो। यम का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लिनक्स का पैकेज मैनेजर है। अगर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा तो हम यम टूल का बेसिकली यूज करेंगे, क्योंकि ये लिनक्स का पैकेज मैनेजर है। उसके बाद मैंने लिखा इंस्टॉल, कि भाई लिनक्स के पैकेज मैनेजर का यूज करते हुए मुझे क्या करना है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है। वो पैकेज कौन सा है, HTTPD, यानी कि हम अपाची वेब सर्वर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। -y यानी कि यस टू ऑल। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, जिससे ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इज ऑलरेडी इंस्टॉल आ रहा है, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल था, आपके पास थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके अपनी अपाची सर्वर को बेसिकली स्टार्ट भी करेंगे और इनेबल भी करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा sudo, उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखते हैं सिस्टम और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखते हैं CTL। ये सिस्टम CTL क्या होता है, ये लिनक्स का सर्विस मैनेजर होता है, जो क्या करता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अब मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा sudo system CTL, के बेसिकली सर्विस मैनेजर का क्या करेगा, आपको बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये करेगा स्टार्ट। किसको स्टार्ट करना है, HTTPD, यानी कि वेब सर्वर को क्या कर दो भाईजान, स्टार्ट कर दो। तो ये क्या कर देगा, हमारे वेब सर्वर को इसने स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ हम एक और कमांड लिखेंगे, एग्जैक्ट यही कमांड रहेगी। स्टार्ट की जगह आकर मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर स्टार्ट की जगह हम यहाँ पे आके यूज करेंगे इनेबल की कमांड। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होता है कि अपाची को हर रिबूट पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। यानी कि अगर लेट सपोज आपका जो AWS इंस्टेंस है, आप कह सकते हो कि EC2 इंस्टेंस है, अगर वो किसी वजह से शट डाउन हो जाती है या रीस्टार्ट हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम अगर वहां पर आती है, तो आपको यहां पर आकर अपाची वेब सर्वर को मैनुअली बार बार स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसको स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इनेबल का मतलब ही ये होता है कि अपाची को हर रिबूट पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको मैनुअली बार बार आकर स्टार्ट करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे काम भी इसने यहाँ पर कर लिए हैं, यानी कि हमारा जो अपाची वेब सर्वर है वो बिल्कुल रेडी है हमारी वेबसाइट को सर्व करने के लिए। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक HTML की फाइल क्रिएट करूंगा, क्योंकि हम यहां पे कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक HTML की फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर HTML का कोड लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपनी उसी HTML की फाइल को, उसी HTML की स्टैटिक वेबसाइट को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे हमारी अपाची वेब सर्वर का यूज करते हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिखेंगे सबसे पहले sudo। मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा नैनो का। नैनो लिनक्स में क्या होता है, बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर होता है, जहां पे आप अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हो, वहां पे आप अपनी फाइल का कंटेंट लिख सकते हो, कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। उस तरीके से बिल्कुल एक आपके पास टेक्स्ट एडिटर होता है। जिस तरह से आपके पास कोड एडिटर होता है VS कोड, सेम ऐसे ही लिनक्स में हमारे पास नैनो होता है, विम होता है, इस तरीके से करके कुछ टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर बोलूंगा sudo nano, यानी कि आपने क्या करना है, नैनो क्या करेगा, एक फाइल क्रिएट करेगा। कहां पर क्रिएट करेगा, मैं यहां पर आकर लिखूंगा /var, उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा /www, उसके बाद लिखूंगा / और उसके बाद यहां पे लिखूंगा HTML/। ये बेसिकली क्या होता है, अपाची के डिफॉल्ट फोल्डर होते हैं, जहां पे आपकी वेबसाइट की जो फाइल्स होती हैं वो रखी जाती हैं। यानी कि आपकी वेबसाइट की जितनी फाइल्स होंगी वो इस लोकेशन पे रखी जाती है। तो मैंने बोला कि भाई ये क्या करेगा, बेसिकली इस लोकेशन पे एक न्यू फाइल बनाएगा। उस फाइल का नाम आपने क्या रखना है, index.html। ठीक है, तो मैंने यहां पर अगर लिख दिया कि भाई नैनो का यूज करते हुए, यानी कि एक टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हुए ये क्या करेगा, एक फाइल बनाएगा और इसी फाइल को इस टेक्स्ट एडिटर में
ओपन भी कर देगा। तो मैं यहाँ पर आकर जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये फाइल बेसिकली मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर आप अपना जो भी HTML का कोड लिखना चाहो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं एक H2 का टैग लगाऊंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ फरजीन अली, और यहाँ पे आके हम लिख देते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर आकर लिख दिया। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, इस तरीके से इस H2 के टैग को क्लोज कर दूंगा। अब अगर हमने इस बेसिकली टेक्स्ट एडिटर से बाहर आना है तो उसके लिए हम सबसे पहले Ctrl+S करेंगे ताकि बेसिकली ये जो हमने कंटेंट लिखा है ये इस फाइल में सेव हो जाए, और यहाँ पर आकर Ctrl+X प्रेस करूंगा तो इससे क्या होगा, हम उस फाइल से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूं। अगर मैं दोबारा आता हूं, यहाँ पर आता हूं, देखो मेरी फाइल के अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हो, बता रहे कि Ctrl+X प्रेस करोगे तो आप क्या हो जाओगे, एग्जिट हो जाओगे। तो मैं Ctrl+X प्रेस करूंगा, देखो एग्जिट हो चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, ये हमें पता चल गया कि भाई हमने यहाँ पे फाइल तो कंप्लीट अपनी यहाँ पर बना ली है। ठीक है, हमने फाइल कंप्लीट बना ली। अब क्या करना है, सिंपल, अब हमने इस फाइल को बेसिकली एक्सेस करना है। तो एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा अपाची वेब सर्वर बिल्कुल चालू है। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा HTTP, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलन लगाना है, डबल/, और जो हमारा IP और जो हमारा पब्लिक IP एड्रेस है हमारे EC2 इंस्टेंस का। ठीक है, ये वाला हमारा पब्लिक IP इंस्टेंस है। मैं इसी को यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पर लाऊंगा। यहाँ पर लाने के बाद मैं इस पब्लिक IP एड्रेस को यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास वो वेबसाइट यहाँ पर एक्सेस हो रही है, यानी कि हमने अपाची वेब सर्वर को बिल्कुल सक्सेसफुली इंस्टॉल भी करा। हमने अपाची वेब सर्वर पर अपनी HTML की स्टैटिक वेबसाइट को यहाँ पर रन भी कर दिया है, यानी कि होस्ट भी कर दिया है। वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसको यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा हूं। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम अपाची वेब सर्वर का यूज करते हुए अपनी स्टैटिक HTML की वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं।